इस साल 2025 में ऐसी कौन सी आदतें हैं जो कि ना सिर्फ हमारे माइंडसेट को पॉजिटिव बना दे बल्कि हमारे जीने का तरीका, हमारी लाइफ स्टाइल ही पॉजिटिव हो जाए और जो भी पर्सन हमसे मिले और हमें देखते ही बस ये बोले कि वाओ तुम तो बहुत चेंज हो गई हो, तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारे बोलने का तरीका बहुत कमाल का है। ऐसा क्या कर रही हो आजकल जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ के हर एरिया में इतनी ज्यादा सक्सेस मिलती चली जा रही है। अगर आप भी अपने इस साल 2025 को सबसे सक्सेसफुल सालों में से एक बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसी आदतें शेयर करने वाली हूँ जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मेक श्योर कि इन आदतों को आप अपनी लाइफ में उतार सकें, उन्हें फॉलो कर सकें और अपने इस साल को सबसे सक्सेसफुल साल में से एक बना सकें। बी विथ पॉजिटिव माइंडेड पीपल। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है या किसी से बात करने का मन नहीं है या फिर आज आपको कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो कोशिश करें कि अपने आप को ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूर रखें जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जिनकी बातों से और जिनके हाव भाव से आपको इरिटेशन हो रही है, क्योंकि इस तरह के जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपकी बची कुची एनर्जी को भी शक कर जाते हैं, राइट। तो ऐसे टाइम पर आप ये कोशिश करें कि अपने आप को पॉजिटिव लोगों के अराउंड रखें, जिनकी बातों से हमेशा उनकी एनर्जी लेवल का पता चल जाता है, राइट। तो आप सोशल मीडिया पर जाकर के ऐसे लोगों को सुन सकते हैं और इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है जब आप पॉजिटिव लोगों को सुनते हैं कि उनकी जो हाई एनर्जी होती है उसे आप अपने अंदर एसिमुलेट कर सकें। मे बी आपने कभी ऐसा महसूस किया हो कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इनमें कुछ तो गलत है, बट हम ये बात उनसे डायरेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वे कितनी ज्यादा लो लेवल थिंकिंग रखते हैं। और ये चीज आपको इसलिए महसूस हो जाती है क्योंकि आपकी जो इनर सोल है वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलती है। तो आज अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए कि ये साल आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ बिताएंगे, उन पॉजिटिव लोगों की लाइफ से कुछ सीखेंगे और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। कीप योर माइंड काम। तो अपने मन के विचारों को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, बट ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, लेकिन हम इसे आसान बना सकते हैं हर दिन की प्रैक्टिस करके। तो अपने लिए कुछ देर की शांति और आराम के लिए समय निकालने की जो इम्पोर्टेंस है उसे ना समझने की वजह से हमारे दिमाग में पूरे दिन कुछ ना कुछ अननेसेसरी चलता रहता है, और ये जो अननेसेसरी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं उसका रीजन भी हमारा एनवायरनमेंट होता है और हमारे आसपास के लोग होते हैं। कई बार हम हमारी डेली लाइफ से कुछ देर का समय निकाल कर ब्रेक लेना तो चाहते हैं, पर हम ऐसा कर नहीं पाते हैं क्योंकि फैमिली के साथ रहते हुए खुद के लिए समय निकालना हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को पसंद नहीं करते हैं या फिर उनसे परेशान हो गए हैं, बट ये हमारी खुद की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और ये स्टेप हमें रिफ्रेश करता है, हमारे माइंड में न्यू आइडियाज लाता है और कई बार खुद के साथ समय बिताने से हमारे लिए हमारे लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज भी हमें दिखाई देने लगती हैं। इसलिए अब से आपको ये करना है कि कम से कम 30 दिन तक आपको 1 घंटे का समय खुद के लिए निकालना है और उस 1 घंटे में आप वो काम करेंगे जो आपको पसंद है। कुछ चीजें जो आपके माइंड को इंस्टेंट कामनेस देने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि नेचर के साथ बैठना, 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करना या फिर अपने आसपास की चीजों को, लोगों को और उनकी आवाजों को ऑब्जर्व करना। ये चीज आप जरूर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी आपको अपने आसपास के लोगों से, उनकी बातों से कनेक्शन तोड़ना पड़ता है ताकि आप खुद को खुद से रिकनेक्ट कर सकें। अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। आपको अपनी भावनाओं को समझने की जरूरत है और आप इस वक्त जो भी महसूस कर रहे हैं उसका रीजन आपके माइंड में चल रहे आपके थॉट्स हैं, और ज्यादातर थॉट जो हम अपने बारे में बना लेते हैं वो दूसरे लोगों द्वारा हमें अंडर एस्टिमेट करने, नेगेटिव बोलने, हमें दूसरे लोगों से कंपैरिजन करने और क्रिटिसिज्म की वजह से बनते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हम उन्हें पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल देने या फिर उन्हें खत्म करने के बारे में सोचते हैं। जैसे हमारे दिमाग में कभी कोई नेगेटिव थॉट आता है तो हम उसको और ज्यादा बार बार सोच करके ये सोचते हैं कि वो हमारे दिमाग से निकल जाएगा, राइट। बट ऐसा नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि आप उस नेगेटिव थॉट के बारे में सोच रहे हैं और वो आपके दिमाग से जा रहा है? नहीं, इनफैक्ट आप उसके बारे में और ज्यादा सोच रहे हैं और ज्यादा सोच करके आप और ज्यादा बुरा महसूस कर रहे हैं। तो
आपको अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो आप उसे खत्म करने के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि उसे आप एक पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस कर देंगे। यहाँ मैं आपके साथ में एक एग्जाम्पल शेयर करने वाली हूँ। एक सारा नाम की लड़की होती है जिसका अभी एक नया किसी लड़के के साथ में लव रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। कुछ दिन तक एक दूसरे को मैसेजेस और कॉल्स करने के बाद क्या होता है कि वो जो लड़का होता है, उसका बॉयफ्रेंड, वो उसे उसके कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई करना बिल्कुल भी बंद कर देता है। और सारा नाम की जो लड़की है वो उसके मैसेजेस का और कॉल्स का काफी वेट करती है और ये होप करती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसे कॉल करेगा या फिर मैसेज करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि सारा के दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स बैठे हुए थे, जब कभी किसी ने उससे कुछ कहा होगा, लाइक वो सोचने लगी कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं दिखती। तो सारा को इस वक्त अपने इन नेगेटिव थॉट्स को खत्म नहीं करने की जरूरत थी, बल्कि उन्हें पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करने की जरूरत थी। तो वो कैसे? सबसे पहले आपको अपनी फीलिंग्स चेक करनी है कि आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। जैसे कि सारा के केस में वो डरी हुई थी, उदास थी और उसे ऐसा लग रहा था कि लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, राइट? जब भी आपको ऐसा कुछ भी फील हो तो अपने आप से कुछ सवाल कीजिए। जैसे अगर किसी ने आपसे कुछ नेगेटिव बोला है और आप दुखी हो गए हैं, तो क्या आपकी खुशी सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों के थॉट्स पर डिपेंड है? क्या आप तभी खुश होंगे और अच्छा महसूस करेंगे जब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे? बिल्कुल नहीं ना। जैसे सारा ने खुद को याद दिलाया कि उसके साथ लोगों का बिहेवियर चाहे जैसा हो, बट वो भी किसी का प्यार पाने के काबिल है। उसने खुद से कहा कि मैं खुद से प्यार करती हूँ और मेरे लिए ये काफी है। जो प्यार आज मैं खुद को दे रही हूँ, वो प्यार मुझे किसी ऐसे इंसान से जरूर मिलेगा जिसे सचमुच मेरी परवाह है। तो इन शब्दों से उसने अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में रिप्लेस कर लिया। जब भी आपके प्रति किसी का भी बिहेवियर नेगेटिव हो जाता है तो आप उसे अपने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से उस चीज को देखना शुरू कर दीजिए। आप चाहें तो अपनी खुद की ऐसी इमेज भी अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं जैसा आप खुद को फ्यूचर में देखना चाहते हैं। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत आसान होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी हैबिट भी है, जिसे आप अपने इस साल की शानदार हैबिट में जरूर शामिल कर सकते हैं और इसे आप अपनी लाइफ का एक अहम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बना लें। इससे क्या होता है कि आप अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं उनमें कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने के लिए अपने माइंड को ट्रेंड कर लेते हैं। ग्रैटिट्यूड को आप एक मैजिकल टेक्निक भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं उतनी ज्यादा अच्छी से अच्छी चीजों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट? और अपनी लाइफ को किसी और ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन के साथ कंपेयर करके अपने आप को कम भाग्यशाली मानने की जो हम गलती करते हैं, उससे हम अपनी लाइफ में और भी ज्यादा कमियों को अट्रैक्ट करते जाते हैं। इससे बेहतरीन और मैजिकल प्रेयर और कोई नहीं हो सकती है कि अगर आप हर दिन अपनी लाइफ की हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो अगर आप हर दिन ग्रेटिट्यूड जर्नल को मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन नहीं करते हैं और करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इस साल आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस जरूर करें। आपको करना क्या है कि एक डायरी लेनी है और हर दिन आपको अपनी लाइफ की कम से कम 10 चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद लिखना है। आप जिसे भी मानते हैं उनके लिए आपको थैंक यू लिखना है, राइट? और हर दिन आपको 10 नई चीजों के लिए थैंक यू बोलना है। इस प्रैक्टिस को आप सिर्फ और सिर्फ 30 दिन करके देखिए और इसके बाद आपकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस और जो भी मैजिक होने वाले हैं वो आप खुद आकर के मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। मेडिटेशन, लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, दैट इज मेडिटेशन। आज की डेट में आप हर जगह और हर किसी से हर समय यही सुनते होंगे कि आपको हर दिन 5 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, बिकॉज इसके जो रिजल्ट होते हैं, इसके जो फायदे होते हैं वो आपको अपनी लाइफ के हर एक एरिया में देखने को मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेडिटेशन करने का मतलब होता है कि आपको घंटों आंखें बंद करके बैठना पड़ेगा, आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव या फिर कोई भी किसी भी तरह का थॉट नहीं आना चाहिए, किसी की भी बाहरी आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए, राइट?
बट ऐसा नहीं है। मेडिटेशन आप आंखें खोल करके भी कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप अपने आसपास जो भी चीजें चल रही हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके बैकग्राउंड में जो भी नॉइज सुनाई दे रही है, किस डायरेक्शन से किसकी आवाज आ रही है, बस इतनी सी चीजें आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है। जब आप हर दिन इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसके कई सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके थॉट्स को क्लियरिटी मिलने लगती है, आपके दिमाग में जो भी उथल पुथल मची होती है वो शांत होने लगती है, और तो और आपको अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज देखने का पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है। ये 5 आदतें ना सिर्फ आपके 2025 को एक सक्सेसफुल, एक सफल साल बना देंगी, बल्कि आपको खुद से प्यार हो जाएगा। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन कौन अपने आप को 2025 में एक सफल इंसान के रूप में देखना चाहता है। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।